वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रीहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। काबिल एहतिराम उलमाए दीन व मुहतरम व मुअक्कर ज़िम्मेदारान जमईयत, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी करम फरमाई है कि हम सब अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। जैसे उसने हमें यहाँ जमा किया, इस मुबारक मजलिस में जन्नतुल फिरदौस में भी परवरदिगार हम सबको जमा फरमाए। दीन की सही समझ अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जो रास्ता मुझे और आपको अता किया है, मरते दम तक इस अजीम रास्ते पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। हर फितने से, हर शर से पूरी उम्मत की बिलउमूम और हम सब की बिलखुसूस अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन या रब। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, जैसा कि अभी आपने सुना, जिस मौजू पर कुछ बातें मुझे कहने का हुक्म हुआ है वो मौजू है अइम्माए अरबआ और मनहजे अहले हदीस। और आज का ये जो अजीम प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मरकजी मौजू और टॉपिक है बहुत ही अहमियत का हामिल है, सबीलुर रशाद। यकीनन हम में से हर एक मोहताज है रहनुमाई का। वो सही रास्ता मुझे और आपको मिल जाए और उस रास्ते पर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जोड़ने में और उस रास्ते से अपने आप को बाकी रखने में कामयाब हो जाएं। और उसी की एक मुबारक कोशिश है और मुख्तलिफ उलमा किबार हमारे दरमियान हाजिर होंगे और बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जो इस मरकजी उन्वान के तहत दिए गए हैं। इसीलिए आप सभी हजरात व ख़वातीन से हम अपील करते हैं कि हर मौजू को बगौर समाअत कीजिएगा और इस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे इश्कालात बिइज़्निल्लाह दूर होंगे। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि हर खिताब को बगौर आप समाअत कीजिएगा। इस प्रोग्राम से हमारे बहुत सारे शुबहात, शुकूक बिइज़्निल्लाह दूर होंगे। हमारा जो मौजू है अइम्माए अरबाह और मनहजे अहले हदीस। गुफ्तगू की शुरुआत एक गलत फहमी जो हमारी सफ़ों में पाई जाती है, उस गलत फहमी के इजाले और दूर करने के जरिए से अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज करूंगा। वो गलत फहमी क्या है? उमूमन हम समझते हैं कि अहले हदीस का जो मनहज और तरीका है और अइम्माए अरबआ रहिमहुमुल्लाहु जमीअन, इन अइम्मा का
अहले हदीस के मनहज से कोई वास्ता नहीं और कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी गलत फहमी है जो हमारी सफ़ों में पाई जाती है, और हमारी इस तकरीर से आपके सामने ये बात पूरी तरह से वाज़े हो जाएगी कि अइम्मा अरबा का अहले हदीस के मनहज से किस कदर गहरा रिश्ता और ताल्लुक है। सबसे पहले अहले हदीस का मनहज हम किताब व सुन्नत कहते हैं। हमारा मनहज जिस पर हम अपनी जिंदगी और दीन के बहुत सारे मसाइल को जिस रास्ते पे हम हल करते हैं, जिस तरीके पे हम हल करते हैं, वो किताब व सुन्नत का रास्ता है, किताब व सुन्नत का तरीका है। मनहजुना अल किताब व सुन्ना। लेकिन हम कहते हैं कि यहीं पे हमको रुकना नहीं है, हमको आगे जो है कुछ इजाफा करना है, तभी हमको दीन की सही समझ हासिल होगी। वरना हर कोई दाखिल होगा इस दीन में और मनमानी तफसीर करेगा आयत करीमा की, और मनमानी शरह पेश करेगा हदीस मुबारक की। इसीलिए जरूरी है कि मनहज में ये बात हम पूरे यानी उसूख के साथ और भरोसे के साथ लोगों के सामने पेश करें। मनहजुना अल किताब व सुन्ना फी ज़ौइ फ़हमी सलफ़ सालिह। हमारा मनहज किताब व सुन्नत है। सलफ़े सालिहीन ने जैसे कुरान और सुन्नत को समझा, उस समझ पर हम किताब व सुन्नत को लेके आगे बढ़ेंगे। सलफ़े सालिहीन की जो समझ रही किताब व सुन्नत को लेने और हासिल करने और उसे लोगों के दरमियान आम करने में, उनका जो तरीका रहा, उनका जो मनहज रहा, वही मनहज मेरे और आपका होना चाहिए। तो सलफ़े सालिहीन की समझ बहुत जरूरी है दोस्तों। वरना बहुत सारे अल्लाह के बंदे कहते हैं कि कुरान मजीद की तफसीर हर कोई कर सकता है, जिसको अरबी जबान में कोई अबूर नहीं, जिसको अरबी जबान में कोई महारत नहीं, और जिसको दीन के और शरीयत के मसाइल से और दीन के दीगर अदिल्ला से कोई वाकिफियत और गहरी मालूमात नहीं, और वो समझता है कि मैं भी कुरान की तफसीर कर सकता हूं और मैं भी हदीस की जो है शरह कर सकता हूं। ये बिल्कुल गलत फहमी है दोस्तों। ये दीन अमानत है। सुफियान अस्सौरी और दीगर अहले इल्म रहिमहुमुल्लाह कहते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। ये इल्म हदीस एक तुम्हारा दीन है, ये लिहाजा अच्छी तरह से तहकीक कर लो, तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। तहकीक होनी चाहिए। जब मनहज की बात करते हैं, किताब व सुन्नत की बात करते हैं, शरई मसाइल की बात करते हैं और अपने दीन की बात करते हैं, मनहज की बात करते हैं, तो यहां पर तहकीक जरूरी है कि आप दीन को कहां से ले रहे हैं। आप तो वहां से ले रहे हैं जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने अपने असहाब को और सहाबा ने अपने ताबईन अतबाउ ताबईन को छोड़ा, क्या उसी तरीके पर हम दीन को हासिल कर रहे हैं? तो ये समझ और ये तहकीक बहुत जरूरी है दोस्तों। तो लिहाजा मेरे और आपका मनहज क्या है, इसको हम अहले हदीस का मनहज कहते हैं, वो किताब व सुन्नत है। और किताब व सुन्नत सलफ़े सालिहीन ने जैसे कुरान मजीद और अहादीस मुबारका को समझा और उम्मत के हवाले किया, मेरे और आपकी जिम्मेदारी है उसी समझ की राह पे हम आगे बढ़ें और इस दीन को अल्लाह के बंदों तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। और जहां तक हम अइम्मा अरबा की बात करते हैं, इस धरती पर वो नियामत रहे हैं, अल्लाह का इनाम रहे हैं। इस धरती पर उनकी हैसियत सितारों की सी है। अइम्मा अरबा रहिमहुमुल्लाहु जमीअन, बहैसियत मुसलमान हम उनका एहतिराम करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके इल्म से हम फायदा उठाएं। अइम्मा अरबा, और अइम्मा अरबा का मतलब वो चार अइम्मा जिनका मसलक पूरी दुनिया में राइज है। वैसे बहुत सारे किबार इन चारों अइम्मा के जमाने में आए, बड़े बड़े उलमा आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चार अइम्मा को गैर मामूली मकबूलियत और शोहरत अल्लाह ने अता की। सिर्फ शोहरत अता नहीं की, बल्कि शोहरत के साथ अल्लाह ने मकबूलियत भी अता की। वरना आपके जमाने में, इन चार अइम्मा के जमाने में और किबार बड़े बड़े उलमा, फुक़हा और दीन के मुबल्लिगीन मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उनके फ़िक़्ह को, उनके मसलक को अल्लाह ने वो शोहरत और मकबूलियत अता ना की। ये तारीख इस पे गवाह है। इसाक़ इब्न राहवई, सुफियान अस्सौरी रहिमहुल्लाह, सुफियान इब्न उयैना रहिमहुल्लाह, इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह,
जैसे किबार की तारीख पढ़िएगा जो अइम्मा अरबा के असातिज़ा और शागिर्दों में से इनका शुमार होता है, लेकिन उनके फिक़्ह को और मसलक को अल्लाह ने वो शोहरत और मकबूलियत अता ना की जो मकबूलियत के अल्लाह ने अइम्मा अरबा को अता फरमाई। ये अइम्मा अरबा कौन है? 4 अइम्मा हैं। इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह, जिनकी पैदाइश 80 हिजरी में होती है और वफात 150 हिजरी में होती है। और दूसरे इमाम हैं, जमाने की तरतीब के एतबार से हम जिक्र कर रहे हैं, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम दारुल हिजरा जिन्हें कहा जाता है, दारुल हिजरा मदीने के इमाम इमाम मालिक रहिमहुल्लाह 90 पर 3 हिजरी में पैदा होते हैं और 170 पर 9 हिजरी में आपकी वफात होती है। और इमाम शाफिई मोहम्मद बिन इदरीस रहिमहुल्लाह 150 हिजरी में आप पैदा होते हैं और 204 हिजरी में आप रहिमहुल्लाह की वफात होती है। और इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम अहले सुन्ना वल जमा रहिमहुल्लाह 160 पर 4 हिजरी में आप पैदा होते हैं और 240 पर 1 हिजरी में आप रहिमहुल्लाह की वफात होती है। ये 4 अइम्मा हैं जिनका जमाना हमने आपके हवाले किया। 80 हिजरी से इन अइम्मा का जो है आगाज होता है इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह और 240 पर 1 हिजरी में चारों अइम्मा इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब उसके बाद मुहद्दिसीन का दौर शुरू होता है। अब तारीख पढ़िएगा, 2री सदी में हकीकत में इल्म का आगाज होता है। किताबी शक्ल में उलमा ने बहुत सारे उलूम और फुनून को किताबी शक्ल में ढाला और सबसे पहले इल्म हदीस पर लिखी जाने वाली किताब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसे हम अल मुअत्ता के नाम से जानते हैं, जो किताब हदीस भी है और किताब फिक्र भी है। इमाम अबू जाफर अल मंसूर जो अब्बासी जमाने के एक अजीम खलीफा गुजरे हैं, उनके मुतालबे पर आपने एक ऐसी किताब को मुरतब किया जिसमें अहादीस भी हैं और फिक्ही मसाइल भी हैं, और ये वो किताब है जो इल्म हदीस पर लिखी जाने वाली पहली किताब। अहले इल्म ने इसको करार दिया और फिक्ही मसाइल भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब में जिक्र किया। इसीलिए फुक़हा कहते हैं ये मुअत्ता हमारी किताब है और मुहद्दिसीन कहते हैं ये मुअत्ता हमारी किताब है। वो किताब हदीस भी है और किताब फिक्र भी है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। आप 2री सदी 2nd सेंचुरी की तारीख पढ़िएगा, हकीकत में उलूम व फुनून का आगाज है वो। और 3री सदी को आप पढ़िएगा, 3rd सेंचुरी को, आपको पता चलेगा हकीकत में उलूम शरीयत में जो तरक्की जो हासिल हुई वो 3rd सेंचुरी में पूरी तरह से उलूम शरीयत को तरक्की हासिल हुई। तकरीबन उलूम शरीयत किताबी शक्ल में ढाले गए। मुहद्दिसीन का जमाना, जो सिहा सित्ता जो हमारे दरमियान जो कुतुबे सित्ता से मशहूर है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, ये हदीस की 6 किताबें आप पढ़िएगा। अइम्मा अरबा के बाद गोया के 250 पर 6 में इमाम बुखारी की वफात होती है, 260 पर 1 में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की वफात होती है, और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह 270 पर 5 हिजरी में वफात पाते हैं, और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह 270 पर 9 में वफात पाते हैं, और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह 303 में वफात पाते हैं, और इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह 270 पर 3 में वफात पाते हैं। गोया के 250 पर 6 से 303 तक ये मुहद्दिसीन और 6 अजीम मुहद्दिसीन का जमाना रहा है। तो अइम्मा अरबा के हवाले से हमारी सफ़ों में जो गलत फहमी है दोस्तों, वो गलत फहमी क्या है कि अइम्मा अरबा का मनहजे अहले हदीस से कोई वास्ता नहीं और कोई ताल्लुक नहीं। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल जो है गलत है, और ये ऐसी गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। चारों इमाम की तारीख आप पढ़िएगा। पहले हम इन अइम्मा के हवाले से इनके अंदर किताब और सुन्नत पर अमल करने का जो जज्बा रहा वो हम आपके हवाले करेंगे। उसके बाद हम आखिर में आपको बताएंगे कि इन अइम्मा अरबा पर जो मेरे और आपका जो यानी मुआमला है, जो अकीदा है और जो एहतिराम की और मोहब्बत की बात करते हैं, उसकी हद क्या है वो हम आपको बताएंगे। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की तारीख पढ़िएगा।
किताब और सुन्नत पर अमल करने का क्या जज्बा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अंदर मौजूद था। अहले इल्म ने लिखा है आपके हवाले से, ये आप और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से उलमा ने नकल किया है, इदा सह्हल हदीसु फहुवा मज़हबी, अगर हदीस सही सनद से अगर साबित हो जाए ना, सही हो, तो वो मेरा मजहब है, उसको मैं इख्तियार करूंगा। अल्लाहु अकबर। लोग आज इमाम साहब को बदनाम करते हैं, जब अहादीस की बात करते हैं इस अंदाज से आपकी शख्सियत को लोगों के सामने पेश किया जाता है। अल्लाह से डरना चाहिए। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आपकी शख्सियत को मजरूह करते हैं, अल्लाह के कितने बंदे हैं जो सलफियत का दावा करते हैं और इमाम साहब की शख्सियत को लोगों के सामने मजरूह करके पेश करते हैं। आप पढ़िएगा इमाम साहब क्या फरमाते हैं, इदा कुल्तु कौलन युखालिफु किताब अल्लाह व खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्रुकू कौली, अगर मैं कोई बात कहूं और वो बात किताबुल्लाह से टकराए और अल्लाह के नबी की किसी खबर से वो बात टकराए, तो मेरी उस बात को तुम छोड़ देना। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात। यही तो ना मेरे और आपका दावा है दोस्तों। अहले हदीस का दावा क्या है, जब मेरे और आपके सामने किसी तरीके की, किसी अमल की अगर वजाहत की जाए, भाई आपका ये अमल खिलाफे सुन्नत है और खिलाफे शरीयत है, तो मेरे और आपकी दीनी जिम्मेदारी है उस अमल से हम तौबा करें और राह सुन्नत को इख्तियार करें, राह शरीयत को हम इख्तियार करें। अल्लाह की कसम यही अहले हदीस का मनहज है। अगर मेरे और आपके सामने किसी तरीके की और अमल की अगर वजाहत हो, दिल में अगर ये बात आए, मेरे अपने आबा व अजदाद का ये तरीका है, मेरे खानदान का ये वो रवाज है जिसको खत्म करना मेरे बस की बात नहीं, वहां पर अगर आपके दिल में अगर अल्लाह पर जो ईमान है अगर वो हकीकी ईमान हो, तो हम किताब व सुन्नत के शैदाई होंगे दोस्तों, कुर्बान होंगे हम किताब व सुन्नत पर। हकीकत में अहले हदीस कौन है जानते हैं? तो किताब व सुन्नत पे कुर्बान हो, वही हकीकत में अहले हदीस है। तो जिंदगी के हर शोबे और हर मामले में जो किताब व सुन्नत की तालीमात को मद्देनजर रखे, अल्लाह की कसम वही अहले हदीस है। तो लिहाजा मेरे और आपके सामने ये बात पूरी अमानतदारी से उलमा पेश करते हैं। जब कोई बात मेरे और आपके सामने दीन के हवाले से, किताब व सुन्नत के हवाले से अगर पेश की जाए, ये दीन का तकाजा है, हम उस बात को इख्तियार करें। ये ना देखें कि कहने वाला कौन है, ये देखें क्या बात कही जा रही है, उस बात में कितना वजन है, तो उसके एतिबार से आपको वो बात दिल से लेनी चाहिए और अपने अमल की इस्लाह कर लेनी चाहिए दोस्तों। और यही तो फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, इज़ा कुल्तु कौला युखालिफु किताब अल्लाह व खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्रुकू कौली। अल्लाहु अकबर, कितनी बेहतरीन बात है। अगर मैं कोई बात कहूं, अगर मेरी वो बात किताबुल्लाह से टकराए और अल्लाह के नबी की अहादीस से टकराए, मेरी बात को छोड़ देना। तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, क्या किताब व सुन्नत पे आपकी जिंदगी कायम न थी? वल्लाही कायम थी दोस्तों। और आपने यही तरबियत फरमाई अपने शागिर्दों की। दो अजीम शागिर्द आप जानते हैं, आपने सुना होगा उलमा से, इमाम साहब के दो अजीम शागिर्द जो साहिबैन के नाम, साहिबैन से गोया के अहले इल्म के दरमियान मारूफ हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के दो अजीम शागिर्द, आपके दो अजीम साथी कौन है? इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैहि। जानते हैं आप इमाम साहब ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई? कहते हैं कि शागिर्द उस्ताद का परतो होता है, उस्ताद का साया होता है। उस्ताद का जो मनहज होता है ना, तो वही मामला जो है शागिर्द उसे कबूल करते हैं। जिस इदारे में हमारी तालीम होती है और वहां के उस इदारे के असातिज़ा का जो मनहज होता है ना, अकीदा होता है ना, तो तलबा उसे दिल से कबूल करते हैं। गोया के तलबा असातिज़ा के अकीदे की अक्कासी हुआ करते हैं। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। शायर यही कहता है। अगर आप अपने अकीदे को किसी में मुंतकिल करना चाहते हैं, तो राह इल्म से आप उसे मुंतकिल कर सकते हैं। कोई इदारा कायम कीजिए और उसमें अपना अकीदा आप चाहें तो तलबा में आसानी से उसे मुंतकिल कर सकते हैं। और यही मामला इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्दों में नजर आता है। कैसी तरबियत फरमाई देखिए आप। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वफात 150 हिजरी पे हुई। अब हम कौन सी हिजरी में हैं? 1400
40 पर 7 हिजरी में है, तो हम हिजरी हिसाब से आपकी खिदमत में जो है ये मालूमात पेश कर रहे हैं। तो 150 हिजरी में आपकी वफात हुई इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की। और आपके जो दो अजीम शागिर्द हैं, अल्लाहु अकबर, जिन्हें अल्लाह ताला ने 30 से 40 साल जिंदगी कमोबेश इस दुनिया में रहने का उन्हें जो है मौका फराहम किया। यानी इमाम साहब की वफात के बाद ये दोनों अजीम शागिर्द इस दुनिया में, एक शागिर्द 30 पर 2 साल बाकी रहे और एक शागिर्द 30 पर 9 साल इस दुनिया में बाकी रहे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह 180 पर 2 हिजरी में आप वफात पाते हैं और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह 180 पर 9 हिजरी में आपकी वफात होती है। तो यहां पर देखिएगा तो 32 साल और 39 साल, 30 पर 2 साल, 30 पर 9 साल, ये दोनों शागिर्द जो इस दुनिया में बाकी रहे। और सुभान अल्लाह, वफात जो है उस्ताद की वफात के बाद, इमाम साहब की वफात के बाद ये हुसूल इल्म की तड़प में दुनिया में फैल गए और मुख्तलिफ जो है उलमा से इन्होंने सोहबत इख्तियार की, मुख्तलिफ उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया। क्या ये अपने मसलक पे बाकी रहे? क्या ये यानी इमाम साहब के जो मसाइल उन्होंने अपने शागिर्दों को बयान किए, क्या ये अपने उन मसाइल पे बाकी रहे? वल्लाही नहीं दोस्तों, इस पर ढेर सारी किताबें इस पे गवाह हैं, दसियों सैकड़ों किताबें इस पे गवाह हैं। आप पढ़ लीजिएगा कि फिक़्ह हनफी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम साहब से इख्तिलाफ करने वाले खुद आपके 2 अजीम शागिर्द हैं। और यहां तक लिखा है उलमा ने कि 2 शागिर्दों ने अपने इमाम से जो इख्तिलाफ किया, अल्लाहु अकबर, 1/3 मसाइल में या उससे बढ़कर अपने इमाम से इन्होंने इख्तिलाफ किया, फिर भी वो हनफी रहे। लेकिन इमाम साहब ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई देखिए आप। जहां जहां इन्हें हक और सही बात इन्हें मालूम हुई, इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ने उसे कबूल किया और अपने मसले को उन्होंने बदल लिया, अपने मौकिफ को उन्होंने बदल लिया। देखिए इमाम साहब उस्ताद ने अपने शागिर्दों की कैसी तरबियत फरमाई। लोग बदनाम करते हैं ना इमाम साहब को, लोग कहते हैं कि जो है नऊज़ु बिल्लाह, आपका जो है किताब और सुन्नत से कोई ज्यादा वास्ता नहीं था, अहादीस का जो, हाँ तारीख नाहिए से आप पढ़िएगा कि इल्म हदीस का जो है उस कदर रवाज नहीं था इमाम साहब के दौर में, जो बाद के मुहद्दिसीन और इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफिई रहिमहुमुल्लाह के दौर में जैसे इल्म हदीस का रवाज रहा, उस कदर इल्म हदीस का रवाज नहीं रहा। इसीलिए जितनी अहादीस आप तक पहुंची, उन अहादीस की रोशनी में आपने मसाइल का हल पेश किया, और जिन मसाइल में सही जो है यानी नस सरीह नसूस नजर ना आए, तो उन मसाइल में आपने क्या किया, इज्तिहाद किया, इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार किया, और आपने इज्तिहाद के रास्ते से मसाइल का हल पेश किया। और इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी जमाने में आपने कह दिया, अगर आने वाले जमाने में अगर कोई आपके सामने ऐसा मौकिफ पेश करे जो मेरे मौकिफ के खिलाफ हो, और उस मौकिफ की ताईद अगर किताब सुन्नत से हासिल हो, तो तुम खुदारा क्या करना, उस मौकिफ को तुम इख्तियार कर लेना और मेरे मौकिफ को नजरअंदाज कर देना, और मेरे मौकिफ की उस मौके पर कोई हैसियत नहीं। अल्लाह अकबर, यही तो दीनी जो है अमानत का तकाजा है ना दोस्तों, यही तो दीनी अमानत का तकाजा है। देखिए दोनों शागिर्द इमाम साहिब के अपने इमाम से इख्तिलाफ करते हैं, और सुलुस और उससे बढ़कर मसाइल में उन्होंने अपने इमाम से इख्तिलाफ किया। और आपके एक और अजीम शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन आपको ज्यादा मौका ना मिला इख्तिलाफ करने का और ज्यादा सफर करने का, क्योंकि 150 में आपकी वफात हुई और 150 पर 8 में इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई। सिर्फ 8 साल का जो है मरहला आपने पाया, ज्यादा सफर करने और किबार उलमा से मुलाकात करने और उनसे इल्म हासिल करने का शरफ और मौका आपको ना मिला, जिसकी वजह से इमाम ज़ुफर ज्यादा अपने इमाम से इख्तिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुमुल्लाह अपने इमाम से कई एक मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं, अदिल्ला की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर। जब कोई बात दलील की रोशनी में मेरे और आपके सामने वजाहत की जाए, तो हम और आप दिल से उस बात को हम कबूल करें। एहतिराम बहुत जरूरी है दोस्तों, अहले इल्म का एहतिराम, अइम्मा का एहतिराम बहुत जरूरी है, तभी मनहज में बरकत आएगी और इस इल्म में बरकत आएगी। याद रखो आप, बहुत सारे लोग मनहज का नाम लेते हैं और अहले इल्म की धज्जियां उड़ाते हैं, अहले इल्म की उनके पास कोई कदर नहीं होती है, ऐसा लगता है उन्होंने गोया कि इस इल्म को डायरेक्ट आसमान से हासिल किया। वल्लाही इस रूए जमीन में अगर हम दीन की सही समझ अगर हमें हासिल हो रही है, अल्लाह के फजल के बाद ये उलमा हैं, ये उलमाए हक हैं, ये उनकी मरहून मिन्नत है, इसका हमें एतराफ जो होना चाहिए। और इमाम खुद अइम्मा अरबा देखिएगा आप कि आपस में एक दूसरे का कैसे वो एहतिराम किया करते थे।
आपस में वो एक दूसरे का कैसे एहतराम किया करते थे। और ये इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के हवाले से कहा था कि अन्नासु अयालुन अला अबी हनीफा फिल फिक्ही। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के मुताल्लिक, अगर फिक्ह की बात आए, फिक्ह का तज़किरा हो और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का वहां जिक्र ना हो तो वो फिक्ह का चैप्टर अधूरा है। लोग फिक्ह के मुआमले में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के मुहताज हैं। अन्नासु अयालुन अला अबी हनीफा फिल फिक्ह। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के मकाम व मर्तबे को फन्ने फिक्ह में और फिक्ह के चैप्टर में जो आपका अजीम मकाम था वो लोगों के सामने वाज़ेह किया दोस्तों। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि इमाम दारिल हिजरा जिन्हें कहा जाता है, अगर हम आपकी बात करें, अल्लाहु अकबर, किताब और सुन्नत पर अमल करने का कैसा जज्बा था। तारीख गवाह है, जब आप मस्जिद नबवी में दर्स देते थे तो आपकी ये बात अहले इल्म के दरमियान बहुत मशहूर है और हर जो है यानी ज़ी इल्म इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप मसनद तदरीस पे जब फाइज होते तो कब्र रसूल आपकी निगाहों के सामने होती तो आप इशारा करके फरमाते, कुल्लुन युक़ज़ मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रूए जमीन में हर एक की बात आप ले सकते हैं और हर एक की बात आप रद्द कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, सिवाय इस कब्र वाले के। अल्लाहु अकबर। यही तो ना दोस्तों मेरे और आपका दावा है, अहले हदीस का दावा यही है ना। इस रूए जमीन में किसी की बात आप ले सकते हैं और उसकी बात आप रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खबर सही हदीस सही सनद से अगर साबित हो जाए तो हम उस पर कुर्बान हो। जैसे हमने कहा अहले हदीस की मरकजी और बुनियादी पहचान यही है, वो किताब व सुन्नत पे वो कुर्बान होता है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि देखिएगा क्या फरमाया, कुल्लुन युख़ज़ मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, कि हर एक की बात आप ले भी सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। हाँ, वो शख्सियत जिसकी हर बात दीन के हवाले से कबूल की जाएगी, अगर वो सही सनद के साथ साबित हो और रद्द करना, इनकार करना ये मजाल नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने खुद अपने अक़वाल से इसकी वजाहत फरमाई, इन्नमा अना बशरुन उख्ती व उसीब फंजुरू फी राई फकुल मा वाफक़ल किताब व सुन्नत फखुज़ूह व कुल मा लम युवाफ़िक़िल किताब व सुन्नत फत्रुकूह। क्या फरमाया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने, मैं इंसान हूं, गलती भी मुझसे होती है और सही रास्ता भी मुझे नसीब होता है। गलती भी मुझसे होती है और सही बात भी मैं आपके हवाले करता हूं इज्तिहाद के रास्ते से। और याद रखना, जब कोई बात मेरे हवाले से आप तक पहुंचे, उस राय की, उस मौकिफ की अच्छी तरह से तहकीक कर लेना। मेरी हर वो बात जो किताब और सुन्नत के मुआफिक हो उसको अपना लेना, मेरी हर वो बात जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो उस बात को छोड़ देना। यही तो जो है दीनी अमानत है दोस्तों, ये इल्मी अमानत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की बेहतरीन बात देखिएगा आप कि मेरी हर वो बात जो किताब और सुन्नत के मुआफिकों से इख्तियार कर लेना और मेरी हर वो बात जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो उस जो है यानी कौल और उस मौकिफ की तुम्हारे पास कोई वैल्यू और कोई तुम्हारे पास हैसियत नहीं होनी चाहिए। और ये इमाम शाफिई मोहम्मद बिन इदरीस रहिमहुल्लाह हैं। अगर आपकी जिंदगी को हम पढ़ते हैं तो आपका वो मनहज भी जो आज हम अहले हदीस का जो मनहज कहते हैं उस मनहज के बिल्कुल आइन जो है मुताबिक आपका मनहज रहा है। आप क्या फरमाते हैं, इदा वजदतुम फी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ मा अक़ूल फत्तबिउल किताब व सुन्नह वदऊ कौली। आप फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह की किताब में और नबी की सुन्नत में कोई ऐसी बात तुम पाओ जो मेरी अपनी बात और मेरे अपने मौकिफ के खिलाफ, हदीस में कुछ और है, आपका मौकिफ कुछ और है, आपने जो मसला बयान किया वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में जो बात बताई जा रही है बिल्कुल उसके खिलाफ है, आप कहते हैं यही तो इल्मी अमानत है, यही तो अहले हदीस का मनहज है, फत्तबिउल किताब व सुन्ना, तो तुम किताब व सुन्नत की पैरवी करना और मेरी बात को तुम छोड़ देना।
और चारों अइम्मा में ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह, जिन्हें इमाम अहली सुन्ना वल जमाअह कहा जाता है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात फरमाई इस हवाले से, ला तुक़ल्लिदनी वला तुक़ल्लिद मालिकन वला शाफिई वला औज़ाई वला सौरी फखुद मिन हैसु अखज़ू। क्या फरमाते हैं कि तुम मेरी तकलीद ना करना, ना इमाम मालिक की तकलीद करना, ना इमाम शाफिई की तकलीद करना, ना इमाम औज़ाई की तकलीद करना, और ना ही इमाम सुफियान सौरी की तकलीद करना। जब दीन की बात आए तो दीन को वहां से तुम हासिल करो जहां से इन अइम्मा ने हासिल किया। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात है। दीन को तुम वहां से हासिल करो जहां से इन अइम्मा ने हासिल किया। तो हकीकत में ये जो शख्सियत परस्ती है दोस्तों, ये जो मसलक परस्ती है, यही बड़ी आड़ है राह हक को कबूल करने में। किताब सुन्नत की कोई बात आती है, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहां बहुत बड़ी आड़ क्या है आप अगर देखें, गहराई के साथ आप जायजा लें, शख्सियत परस्ती या मसलक परस्ती, जिसको दूसरे अल्फाज में हम अंधी तकलीद कहते हैं, जो किताब और सुन्नत के बगैर बस जिस राह पे आप चल पड़े हैं, आपने ठान लिया है मरते दम तक हम उस रास्ते पे बाकी रहेंगे। अगर कोई बंदा ये कहता है अरे मेरे भाई ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ये मनहज नबवी के खिलाफ है, ये मनहज रब्बानी के खिलाफ है, तो हमारे ईमान में वो गीरत नहीं आती कि आगे बढ़कर हम अपने उस गलत तरीके से तौबा कर लें और सही रास्ते को हम इख्तियार कर लें। अइम्मा के सिलसिले में जो बातें हमने बताई ना दोस्तों, एक बात यहां गौर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारे यहां पर लोग क्या समझते हैं, अइम्मा का एहतिराम और ताजीम की बात करें मौलाना, यहीं से शख्सियत परस्ती आती है। तो क्या करें, चलिए अइम्मा के सिलसिले में खूब जो है अपने खिताब में हम लेते हैं, लोगों को अइम्मा से दूर रखने की हम कोशिश करते हैं। आप बताइएगा हमारी सफ़ों में नौजवानों से आप पूछिएगा कि अइम्मा के सिलसिले में इमाम का नाम ले रहे हैं, रहीमहुल्लाह जो है ज़बान से नहीं है, ना उन्हें जो है दुआया कलिमात से नवाज रहे हैं। ऐसा लगता है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन नौजवानों को सही समझ अता फरमाए, ऐसा लगता है कि अइम्मा के इल्म से इन्होंने बहुत बड़ा इल्म हासिल कर लिया, गोया कि मुकाबला है यहाँ पर। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से तौबा कीजिए। बिल्कुल गलत जो मनहज है, वल्लाही अहले हदीस और मनहज सलफ जो है इससे बिल्कुल बरी है कि आप अइम्मा की शान में गुस्ताखी करें और दावा करें हम मनहज सलफ पे। आप अइम्मा की शान में जो है गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करें और ये दावा करें हम बिल्कुल सलफियत में हैं। अल्लाह की कसम, ये वो सलफियत है जिससे मनहज सलफ पूरी तरह से जो बरी है दोस्तों। ये बिल्कुल जो है इस सलफियत पर जो है हमारे असलाफ जो है यानी उन्होंने अपने शागिर्दों की ऐसी तरबियत नहीं फरमाई। इसलिए मौकिफ क्या होना चाहिए, देखिए अइम्मा का एहतिराम करें, ये उलमा हैं, ये मोहतरम अइम्मा हैं, अल्लाह ने इन्हें मकबूलियत अता की, अल्लाह की दिल से हम उनका एहतिराम करेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखना, गौर से सुनिए, और ये बात आप लेकर जो है अपने घरों को जाने की कोशिश करें और जिंदगी भर इस बात को आप जो है अपने जहन में रखिएगा। वो बात क्या है, देखिए अइम्मा का हम एहतिराम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इन अइम्मा की जानिब से आने वाली हर बात को हम दीन समझ लें। यही हमसे गलती होती है। एक तरफ इन अइम्मा की शान में गुस्ताखी करने वाले और दूसरी तरफ शख्सियत परस्ती के नाम पर उनकी हर बात को दीन का हिस्सा समझने वाले, ये दो गुरोह आज मौजूद हैं दोस्तों। एक तरफ जो अइम्मा की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अइम्मा से दूर रखने की कोशिश करते हैं और उनकी इल्मी खिदमात का एतराफ नहीं करते हैं, तो एक तरफ एक जो है लोगों का एक गुरोह है। और दूसरा गुरोह क्या है, अल्लाह सलामत रखे, तो शख्सियत परस्ती में मुब्तला होकर इन आइम्मा की हर बात को क्या समझते हैं, दीन का हिस्सा समझते हैं। यही हमसे बुनियादी गलती होती है। आइम्मा का एहतिराम अलग है और दीन के नाहिए से उनकी बातें लेना या नहीं लेना यह मामला अलग है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम मिसाल से इसको वाज़ेह करेंगे। मसलन कोई बंदा मसलकन शाफिई है, अब उसकी ऐसी तरबियत होती है कि जब कभी अमल की बात आए तो इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी उम्मत को जिन मसाइल और उसूल पे छोड़ा ना, हम उन्हीं पर जो है अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और उसके खिलाफ कोई भी बात आए और सनद के एतबार से वो बात कितनी सच्ची क्यों ना हो,
लेकिन दिल गवारा नहीं करता है उस बात को कबूल करने के हवाले से। क्यों? सही माने में हमने मनहज के नाम पर तरबियत हमने हासिल ना की। अब यहां पर देखिएगा मसलक परस्ती और शख्सियत परस्ती कैसी है। देखिए, मसलकन आप शाफिई हैं, लेकिन जब दीन के हवाले से कोई बात आती है, दलील की बुनियाद पर आपसे बात की जाती है, आप क्या कीजिएगा? उस मामले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उस बात को नजरअंदाज कीजिएगा और जो किताब और सुन्नत में जो बात साबित है उसको कबूल कीजिएगा। मसलन एक मिसाल हम आपके हवाले करते हैं कि फुकहा ने अपनी किताबों में लिखा है, अगर कोई बंदा औरत को छू ले तो क्या औरत को छूने से वजू टूटता नहीं टूटता? ये फुकहा के दरमियान एक इल्मी मसला है। और मसला क्या है कि औरत को आपने छू लिया, सिर्फ आपने टच कर लिया, यानी आपका हाथ औरत के हाथ से अगर जो है टच हो जाए तो क्या वजू टूटेगा या वजू बरकरार रहेगा? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर जो है मौकिफ है, जो बाद में आपने इस मौकिफ को बदल लिया कि उससे वजू टूटेगा। मेरी बात की कोई हैसियत नहीं, आप अल्लाह की खातिर क्या कीजिएगा, उस मौकिफ को छोड़िएगा और किताब और सुन्नत से साबित शुदा मौकिफ को इख्तियार कीजिएगा। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई है चारों इमाम के हवाले से। वल्लाही चारों आइम्मा जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिन्होंने जिंदगी भर उम्मत को दीन से जोड़ने की कोशिश की है, दीन से दूर करने की कोशिश नहीं की। ये बात आप जहन में रखिए। लोग जो है ये गलत फहमी पैदा करते हैं। वल्लाही बास जो है इमामों के हवाले से उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को किताब और सुन्नत से दूर रखा। ये चार आइम्मा इससे बरी है, याद रखो। अगर कोई इमाम जो इमामत के जो है मकाम पे फाइज है और वो लोगों को किताब और सुन्नत से दूर करना चाहता है, हशर की अदालत में अल्लाह ताला सबसे पहले उस आलिम से सवाल करेगा और उसके नतीजे में जितने लोग बहके गलत रास्ते पे गए, सब लोगों का खुमियाजा और उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। ये बात आप जहन में रखिएगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए आप, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर छोटी सी किताब है, एक रिसाला है, रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब में, उस रिसाले में अइम्मा अरबा के हवाले से बड़ी बेहतरीन बात आपने लिखी है। क्या कहा जानते हैं? अल अइम्मतु मुत्तफिकून इत्तिफाकन यकीनियन अला वजूब इत्तिबाइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अन्न कुल्ल अहदिन मिनन नासी युक़ज़ु मिन क़ौलिही व युतरक इल्ला ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़उल मलाम में पूरी अमानतदारी से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये बात अमानतदारी से आपने लिखी है चारों अइम्मा के हवाले से। क्या लिखा है जानते हैं? ये चारों अइम्मा मुत्तफिक हैं और इत्तिफाक जिसमें शक का कोई पहलू नहीं, पूरे यकीन के साथ उनके माबैन ये इत्तिफाकी मसला था। किस बात पे वो मुत्तफिक थे? हर मुआमले में रसूल की पैरवी करनी चाहिए, रसूल का इत्तिबा करना चाहिए, रसूल की पैरवी ये चारों अइम्मा की पहचान रही है। और वो तमाम अइम्मा इस बात पर भी मुत्तफिक थे, इस रूए जमीन में जितने लोग पाए जाते हैं उनमें से हर एक की बात आप ले भी सकते हैं और हर एक की बात आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बात अगर काबिले हुज्जत है, काबिले इत्तिबा है, काबिले सनद है, अगर किसी की बात तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। इसीलिए दोस्तों अइम्मा के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और मनहज अहले हदीस, अल्लाह ताला ने जो अजीम मनहज मुझे और आपको अता किया है, इसकी सही समझ मुझे और आपको हासिल होनी चाहिए। इल्म को अहले इल्म से हासिल करें और अहले इल्म की दिल से इज्जत करें और अहले इल्म का मकाम व मर्तबा लोगों के सामने वाज़ेह करें। आजकल मसला ऐसा है ना दोस्तों कि अगर एक मोतबर आलिम दीन अगर उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ बदल लिया ना, आप जो है उन पर हुक्म लगाते हैं, आप उन्हें अपना मौजू बनाते हैं। अल्लाह से डरिए, आप चाय पीते हुए उलमा को मौजू बना रहे। अल्लाह की कसम वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो उलमा को मौजू मजाक बनाए या मौजू इस्तेहजा बनाए। आज हैं दोस्तों, आज हमारी सफ़ों में ऐसे बंदों को अल्लाह से डरना चाहिए। बल्कि बाज बंदों के हवाले से हमें खबर मिलती है उलमा को देखकर नफरत करते हैं और समझते हैं कि दीन खुद हासिल कर ले सकते हैं, उलमा से मुस्तगनी है, उलमा से बरी है। सेल्फ स्टडी का एक अजीब फितना है। आज सिस्टम पे बैठे और जितनी जो है किताबें हैं, तर्जमे वाली किताबें, बैठ के जो हासिल कर लिया आपने दीन को, और उलमा पे जो है फतवाबाजी कर रहे हैं, उलमा पे आप हुक्म लगा रहे हैं। अगर किसी आलिम दीन ने पिछले खुतबे में अगर कोई मौक़िफ़ बयान किया, इस खुतबे में अगर उन्होंने दलील की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ को बदल लिया, आप उसे बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। अरे आप सलफ को पढ़िएगा, ये अहले हदीस का आइन उसूल है। ये अगर हमारा कोई मौक़िफ़ रहा, पुराना हमारा कोई मौक़िफ़ रहा और दलील की बुनियाद पर कोई दूसरा मौक़िफ़ वाज़े हो जाए, उसके मुताबिक हम अपना मौक़िफ़ बदल लें।
दलील की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ बदल लें और उसे लोग आयब समझते हैं। आज बताइएगा नौजवानों के पास आयब है नहीं है, इसीलिए आप देखिएगा अल्लाह के वो बंदे जो दीनी अमानत को संभाले हुए हैं वो लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। लोगों की निगाहों के सामने उनकी इज्जत और उनका नाम बाकी रहे, उनकी नाक मिट्टी में ना मिले, दलील जानने के बावजूद, हक जानने के बावजूद छुपाते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि मौलाना हमने पिछले जुमा ये मौक़िफ़ हमने लोगों के सामने पेश कर दिया, अब मौक़िफ़ को बदलना आसान नहीं, लोग हमारी इज्जत के साथ खेलेंगे। आप लोगों से डर कर अल्लाह के दीन को आप छुपा रहे हैं। आप याद रखें दोस्तों, इस मामले में हमें अल्लाह से डरना चाहिए। और आप अइम्मा की इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप अगर पढ़े ना तो आप कई एक मसाइल में आपके दो मौक़िफ़ हमें नजर आते हैं, आपकी दो बातें हमें नजर आती हैं। और अहले इल्म ने लिखा है आपकी कौलुहु यानी अल कदीम व कौलुहु अल जदीद फिल कदीम वल जदीद के नाम से उलमा ने उसे बयान किया है। जब इराक में थे, ये इब्तिदाई जमाना था इल्म हासिल करने का, आपने जिन मवाकिफ को, जिन आरा को उम्मत के हवाले किया, और जब इराक से आपने मिस्र का आपने सफर किया और मिस्र सफर करने के बाद जब कई एक किबार उलमा से आपने मुलाकात की तो वहां पर आपने अपने मौकिफ को बदला। इराक में जो आपके मसाइल रहे, मिस्र में आपके वो मसाइल बदल गए। क्या वो मनहज पे नहीं थे? क्या वो मुत्तबी किताब और सुन्नत नहीं है? लोग क्या समझते हैं, पहले जो आपने मौक़िफ़ बयान कर दिया बस उसी पे बाकी, अरे दलील की बुनियाद पर मौक़िफ़ को बदल सकते हैं, ये मनहज अहले हदीस है। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को आप पढ़िएगा, आपको मालूम होना चाहिए कई एक मसाइल में आप बाज़ हदीस के सिलसिले में आपने इब्तिदाई जमाने में आपने तज़ईफ़ का फैसला लिया कि वो हदीस ज़ईफ़ है, और मजीद आपने तहकीक की और सनद की बुनियाद पर जब वो हदीस जो है यानी सेहत के जब मेयार पे उतरी, आपने मौक़िफ़ को बदल लिया। जिस हदीस के हवाले से पहले आपने कहा था कि वो हदीस ज़ईफ़ है, बाद में मौक़िफ़ को आपने बदल लिया, कहा कि वो हदीस ज़ईफ़ है, वो हदीस सही है। और इसी तरह से किसी हदीस के हवाले से पहले आपने सेहत का फैसला लिया था, कहा कि वो हदीस सही है, और जब आपने तहकीक की, इल्मी दुनिया में आप आगे बढ़े और आपके सामने जब सनद की बुनियादों पर जब वो उस हदीस की तज़ईफ़ वाज़े हुई तो आपने उम्मत के सामने वाज़े किया और अपने उस मौक़िफ़ से आपने रुजू कर लिया। तो दोस्तों, अपने मौक़िफ़ से रुजू करना दलील की बुनियाद पर यह आइब नहीं है, इसे आप ज़हन में रखिएगा। आप कोई बात जो पहले से, अब लोग क्या समझते, देखिए यहां पर एक और बात जो हमारे अपनी सफ़ों में बहुत आम है, खासकर जो है अल्लाह के वो बंदे जो थोड़ा मनहज से हटे हुए हैं ना, आप कोई भी बात जाके पेश कीजिएगा, जुमा के खुतबे में आपने कोई दलील की बुनियाद पर कोई बात सुनी, घर में जाके पेश कीजिए, क्या कहते हैं, हाँ नई बात पेश कर रहे हैं, अब तक जो हमारे बाप दादा जिस पे अमल करते थे वो गलत है क्या? अब आप नई बात पेश कर रहे हैं। वल्लाही ये नई बात नहीं, हकीकत में वही असल और पुरानी बात है। 300 साल की तारीख पढ़िएगा आप, 300 साल की तारीख पढ़िएगा, 300 साल तक हमारा ये दीन बिल्कुल पाको साफ था दोस्तों। खालिस किताब और सुन्नत पर वो लोग जिंदगी बसर करते थे। जितनी बिदआत और खुराफात और गलत जो है गैर शरई रसूम और रवाज इस उम्मत में जन्म लिए, तारीख के सफहात इस पे गवाह हैं, तारीख के सफात इस पे शाहिद हैं। आप उठाकर देखिएगा 4th 5th सेंचुरी से पूरी तरह से दीन को बदनाम करने और दीन की पाकीज़ा तस्वीर को बिगाड़ने की दुश्मनाने इस्लाम ने नापाक साजिश की। वज़्ज़ाइन हदीस, हदीस को घड़ने वाले कब पैदा हुए? तारीख पढ़ के देखिएगा आप, 300 साल तक एक जो है हदीस घड़ने वाला भी आपको नजर नहीं आएगा। 4th सेंचुरी में और 5th सेंचुरी में, खासकर जब अब्बासी जमाने में जब फातिमी जो है हुकूमत का आगाज हुआ, तो इस फातिमी हुकूमत की ये नापाक साजिश रही। उन्होंने दीन का लिबास पहनकर दीन को बदनाम करने की उन्होंने साजिश की, क्योंकि दुश्मन को पता था दीन को मिटा नहीं सकते, दीन को बदनाम कर सकते हैं। लोगों के दिलों से दीन छीन नहीं सकते, दीन से जरूर हटा सकते हैं, और दीन के नाम पर दीन से इनको बददीन और बेदीन कर सकते हैं। ये दुश्मन की बड़ी मक्कारी है दोस्तों। हाँ, तारीख के नाहिए से आप जो है 4th सेंचुरी की तारीख पढ़िएगा या करीब में आप मुस्तशरिकीन की तारीख पढ़िएगा, दोनों तारीख इसी पे गवाह है कि वो लोग दीन को मिटा नहीं सकते, उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा था, लेकिन दीन को बदनाम जरूर कर सकते हैं और दीन की पाकीज़ा तस्वीर को, बिल्कुल उस पाकीज़ा तस्वीर को मिटा सकते हैं, उन्हें इसका अंदाजा हुआ। लिहाजा उन्होंने दीन के नाम पर लोगों को दीन से बददीन किया और दूर किया और बदनाम किया दोस्तों। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं, ये मौजू हमने जो आपके हवाले किया है, हमारा वक्त भी खत्म हुआ चाहता है,
हम आपसे अपील करते हैं दोस्तों, अइम्मा का एहतराम करें। अइम्मा के सिलसिले में अल्लाह की खातिर नामुनासिब अल्फाज ना कहें। इल्मी बुनियादों पर गुफ्तगू कीजिएगा। अहले इल्म से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिएगा। और एक बात जहन में रखें, मनहज सिर्फ अकीदे का नाम नहीं है। मनहज पूरी जिंदगी पर जो है, इसका जो है दारो मदार और पूरी जिंदगी इस पर जो है मुश्तमिल है दोस्तों। हमारी इबादत, हमारे मुआमलात, हमारे ताल्लुकात और हमारे सारे जो है एक्टिविटीज जो दीन के नाम पे हम करें, तो हम इसमें मनहज सलफ को हम जो है फॉलो करें, मनहज सलफ को हम इख्तियार करें। हकीकत में अहले हदीस और सलफी वो है जिसके पास पाकीज़ा अकीदा हो, जो इबादात में नुमाया किरदार अदा करे, जो ताल्लुकात में बेमिसाल हो, जो मुआमलात में बेमिसाल हो, और जो हलाल रोजी का पाबंद हो, जो हराम रोजी से इज्तिनाब करे, जो जिक्र व अस्कार का पाबंद हो, फराइज के साथ नवाफिल का पाबंद हो, जो अहले इल्म का एहतराम करे, जिसका किताबों से ताल्लुक हो, जिसका अहले इल्म से ताल्लुक हो और जिसका दीन से, किताब व सुन्नत से बड़ा गहरा ताल्लुक हो। हकीकत में यही अहले हदीस है दोस्तों, हकीकत में यही अहले हदीस है। वरना लोग क्या समझते हैं, अहले हदीस सिर्फ जो है अकीदे का नाम है। मुआमलात में देखिए, अल्लाह रहम फरमाए, धोखा देने वाला, खियानत करने वाला, लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला और हराम और हलाल की सारी हदें पार करने वाला अपने आप को सलफी कहता है, अपने आप को अहले हदीस कहता है। नहीं अल्लाह के बंदो, अहले हदीस दीन के किसी खास शोबे का नाम नहीं है, बल्कि दीन के तमाम शोबों पर हम किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। हकीकत में यही अहले हदीस है दोस्तों। बस पैगाम यही है कि हम अइम्मा का एहतराम करें और अइम्मा की जानिब से आने वाली हर बात को हम दीन का नाम ना दें, हम दीन का नाम ना दें और दीन का हिस्सा ना समझे। परखने की कोशिश करें, तहकीक करें। अगर वाकई आपके सामने अगर उनकी कोई बात किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, अल्लाह की खातिर उससे आप गुरेज कीजिए, अलग होने की कोशिश कीजिए और किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने मौक़िफ़ को आप जो है बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस दौरे पुरफितन में हर फितने से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों की हिफाजत फरमाए। दिलों की सलामती बहुत जरूरी है दोस्तों। आज दिलों की सलामती बहुत जरूरी है। सलफ की पहचान क्या थी मालूम? उनके दिल बड़े पाकीज़ा थे, उनके दिल बहुत साफ थे। आज हम सलफियत का नाम लेते हैं, लेकिन दिल हमारे बहुत परागंदा हैं दोस्तों, दिल हमारे बहुत परागंदा हैं। इसलिए अल्लाह की खातिर दिल को साफ कीजिएगा, निफाक से, शिर्क व कुफ्र से, बिदआत से, खुराफात से, गलत रसूम और आवाज से, गैर शरई रसूम और आवाज से अल्लाह की खातिर अपने दिल को पाक कीजिएगा। दिल की सलामती की अल्लाह से दुआ कीजिएगा और इस दुआ का खूब विर्द कीजिएगा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला तआतिक। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल फातिर अस्समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह इहदिनी लिमा इख्तुलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़निक इन्नका लतहदी मन तशा इला सिरातिम मुस्तकीम जैसी दुआओं का हमें एहतिमाम करना चाहिए दोस्तों। अल्लाह से बार बार ये सवाल करें, ए अल्लाह मुझे हर फितने से मेरी हिफाजत फरमा, राह मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम तू हमें अता फरमा और अहले हदीस का, सलफियत का जो पाकीज़ा मनहज है, ए अल्लाह वो मनहज तू हमें अता फरमा। मरते दम तक इस किताब व सुन्नत पर बाकी रहने की अल्लाह तू तौफीक अता फरमा, किताब व सुन्नत पर कुर्बान होने की ऐ अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा। ऐसी दुआएं हमें करनी चाहिए। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हर फितने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, नौजवानान मिल्लत को अल्लाह सही समझ अता फरमाए, उलमा का एहतराम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उलमाए हक की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उलमाए हक की ज़बान में और तासीर पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले इल्म की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, मनहजे अहले हदीस पर मरते दम तक बाकी रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। किताब व सुन्नत पर बाकी रहना मेरे और आपका शिआर बन जाए, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।